सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार, मैं ऋषभ स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। हम लोग पढ़ रहे थे अपनी सिंप्लीफिकेशन सीरीज के बारे में और चैप्टर वाइज कंप्लीट मैथ्स। भैया चैप्टर वाइज कंप्लीट मैथ आपका पैरेलल चलता रहेगा, उसके साथ ही हम लोग सिंप्लीफिकेशंस की जो सीरीज है उसको भी साथ में कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए आज देखते हैं अपना सिंप्लीफिकेशन सीरीज का अगला वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर जिन लोगों ने भी हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो ऊपर दिए गए आई बटन में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर कोई नया व्यक्ति हमारे वीडियो को देख रहा है और उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो देखिए आज हम लोग बात करेंगे सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। सिंप्लीफिकेशंस में आपके कुछ सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्जाम में आते ही आते हैं, मतलब किसी न किसी वनडे एग्जाम में आपसे वो पूछे ही जाएंगे। तो उस तरह के क्वेश्चंस में हम बात करेंगे आज। देखिए जैसे क्या बात सीखना चाह रहे हैं हम। देखिए जैसे मैंने आपके सामने लिखा है 1/2 प्लस 1/5। मैं आपसे कहूं इसका आंसर क्या होगा, इसका एडिशन क्या होगा, तो नो डाउट आप सब लोग इसको ऐड करके बता दोगे कि इसको सॉल्व करना सभी को आता है। इस 5 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो आप लिखेंगे 5 + 2 और बाई 10, 5 × 2 कितना हो जाएगा 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 7/10। लेकिन जब इस तरह से फ्रैक्शंस, इस तरह से कुछ चीजें एक लंबी सीरीज में दी हुई होती हैं तो हमको उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो उसी बात को आज समझेंगे कि अगर ये चीजें सीरीज में दे रखी हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। आइए देखते हैं, समझिएगा बात को। देखिए जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ठीक समझिएगा, लिखा है 1/1 × 2, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7। अब जैसे इस तरह की ये कोई सीरीज दे रखी है, अक्सर क्वेश्चन आता है, आपने एसटी वगैरह में भी देखा होगा कि इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख जाता है। तो कैसे करना होता है, देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं एकदम आंखों से कत्ल करने वाले होते हैं। कैसे कत्ल होगा, आंखों से। तुम्हें पता ही है आंखों से कत्ल कैसे होता है। देखो समझते हैं, पहले मैं आपको सीधे बता देता हूं फिर कॉन्सेप्ट से भी समझा दूंगा, समझिएगा। इस क्वेश्चन को हमको करना है, ध्यान से देखिए, समझिएगा बात को जरा। नंबर्स की काउंटिंग कीजिए जरा, 1 2 3 4 5 6। कितनी बार आया नंबर यहाँ पे, 6 बार। 1 2 3 4 5 6। तो इधर आपने यहाँ पे लिखा 6 और लास्ट में यहाँ पे कितना नंबर लिखा हुआ है, 7। आपका आंसर हो गया 6/7, 6/7। दैट इज योर आंसर, आंखों से कत्ल। एक बार फिर से देखिएगा, जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5। कह रहा है इसका आंसर क्या होगा। काउंट कीजिए, 1 2 3 4। यहां पे आपने कितना लिखा, 4। कितना लिखा, 4। लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 5/5। योर आंसर इज 4/5। बहुत आराम से। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए लिखा है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 एंड सो ऑन टिल 1/10 × 11। ऐसा गई हुई है सीरीज। तो देखिएगा जैसे यहाँ पे हम काउंटिंग कर रहे थे भैया, 1 2 3 4 5 6, तो लिखा 6 और लास्ट वाला नंबर। अब ये जो काउंटिंग कर रहे हो, इस काउंटिंग को आप सीधे भी देख सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6, दिख रहा ना, क्रम से आई हुई है। उसी तरह यहां से देखिए 1 2 3 4, यहां पे कितना आ गया, 4। अब ऐसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, 1 2 3 फिर आया होगा 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कितना लिखा है, 10। तो यहाँ पर ये नंबर हमारे पास आया हुआ है कितनी बार, 10 बार। और लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा है, 11। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10/11। बताइए समझ पा रहे बात, एकदम बहुत आराम से आप आंखों से कत्ल कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी ये बात समझनी है कि हो क्या रहा है। चलिए तो आपको समझाते हैं कि आखिर ये किस तरह से काउंटिंग यहाँ पर हम कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार देखेंगे आराम से
तुरंत बात समझ आ जाएगी आपके। समझिएगा जरा, देखिए जैसे ये क्वेश्चन अभी लिखा हुआ था आपके पास, एक बार लिखते हैं हम फिर से। 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6, ये क्वेश्चन लिखा है। तो बात तो हमने सीख ली यहाँ पर अभी कि अगर इसका आंसर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 5/6। समझ रहे बात को? देखिए अब करना क्या होता है यहाँ पर, कभी भी भैया इस तरह की कोई सीरीज आती है आपके सामने, कभी भी ऐसी कोई सीरीज आएगी तो उस सीरीज में ना कोई पैटर्न जरूर होता है, हमेशा उस सीरीज का एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस क्या है? जैसे देखिए यहाँ 1 है, फर्स्ट वाले नंबर को देखिए, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, एक क्रम आ रहा है, इनका एक सीक्वेंस है। ऐसे लिखा है 2 3 4 5 6, तो हमेशा ना ये सीरीज आपके सामने सीक्वेंस से ही आएगी, इसका कोई ना कोई क्रम जरूर होगा। तो इस सीरीज का देखो जो बेसिक बात होती है, करना क्या होता है यहाँ पे हमेशा हमको क्या करना होता है, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं जैसे 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4, इन नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस से पूरी सीरीज में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना होता है। मतलब इसी डिफरेंस से इस सीरीज में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसी डिफरेंस से इस सीरीज में डिवाइड कर दीजिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा हमारा जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना है? 1, यहाँ पे भी डिफरेंस है, डिफरेंस 1, हर वाले जो ये आपका लिखा हुआ है पैटर्न, आपका डिफरेंस सेम होगा यहाँ पर हर पार्ट में। तो क्या मैं बात कह रहा था कि इस डिफरेंस से पूरी सीरीज में मल्टीप्लाई और इसी डिफरेंस से डिवाइड। जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पर ऊपर 1 तो अंदर चला जाएगा, फर्क पड़ेगा नहीं, 1 ही रहेगा। ये बनेगा 1/1 इंटू 2। अब ये जो 1 इंटू 2 लिखा है इसको ऐसे लिखेंगे फिर 1/1 माइनस 1/2, इस तरीके से। फिर प्लस ऐसे ही यहाँ पर ये 1/2 इंटू 3 है, इसको लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3, इस तरह से लिखते जाएंगे। फिर आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे भी आप जब सॉल्व करते जाएंगे तो ये प्लस और माइनस वाले टर्म जैसे -1/2 प्लस 1/2, ये सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आपका केवल बचेगा 1 और ऐसे ही लास्ट में आपने यहाँ पे लिखा होगा 1/5 माइनस 1/6। तो ये सारे टर्म आपके इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर ये सारे प्लस माइनस वाले, स्टार्टिंग में बचा होगा 1/1 और लास्ट में बचेगा माइनस का 1/6। बाहर तो 1 लिखा हुआ था, उसका तो कोई अस्तित्व तो है ही नहीं, ये बचा 1 स्टार्टिंग वाला और लास्ट में माइनस का 1/6। अब इसको सॉल्व करोगे तो 6 का 1 में गुणा 6, ये 6 का 1 में गुणा 6 माइनस 1 बटे में लिखा हुआ है 6, तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचा? 5। तो आपका आंसर आएगा 5/6। वही बात मैं समझा रहा था कि काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 और लास्ट में जो नंबर है ये लिखा हुआ है 6, उसको नीचे लिख दिया। समझ पाए बात को? ये होता है इसको बेसिक से करने की बात। हो सकता है आपको कहीं पे कम समझ आया हो, तो इसी चीज को, ये जो अभी यहाँ पर हम ब्रेक कर रहे थे, इसको करने का एक फॉर्मूला भी जनरेट किया जा सकता है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा बात को। कभी भी इस तरह की कोई सीरीज दिख रही है तो इस सीरीज का जो एडिशन होता है उसको लिखते हैं 1/, ये जो डिफरेंस था नंबर के बीच का डिफरेंस, 1 बटे इन नंबर के बीच का डिफरेंस, ब्रैकेट के अंदर आपका पहला वाला टर्म और आखिरी वाला टर्म, लास्ट वाला टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। अब ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या लिखा है समझिएगा। इस सीरीज को एक्चुअल में करने का तरीका होता है ये, देखिए 1 और 2 के बीच डिफरेंस कितने का है? 1 का। 2 और 3 के बीच डिफरेंस कितने का? 1 का। हमेशा ये डिफरेंस इक्वल होगा, तो इस डिफरेंस की जगह पर आपको ये लिखना है, यहाँ जितना डिफरेंस हो तो 1/1 ब्रैकेट के अंदर पहला। अब पहला टर्म देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपका पहला टर्म, पहला टर्म है 1/1 माइनस आखिरी टर्म ये इधर साइड से मिलेगा, आखिरी वाला जो टर्म है लिखा है 1/6। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? 1/1, ये डिफरेंस यहाँ पे 1 था, पहला टर्म 1/1 है ये लिखा, माइनस लास्ट टर्म है 1/6, वो लिख दिया 1/6। सॉल्व कर लीजिए इसको, 1/1 तो 1 ही है, अंदर भी 1/1 है, तो इज इक्वल टू ये 1/1 1 माइनस 1/6, 6 कम 6, 6 में से 1 जाएगा कितना? 5, 5/6 आंसर। बताइए क्या मेरी बात समझ पाए? ये था एकदम कॉन्सेप्चुअल बात कि इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको ये फॉर्मूला बस याद है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। देखिए समझिएगा जरा एक बार फिर से क्वेश्चन को। देखिए लिखा हुआ है जैसे आपके सामने अगला क्वेश्चन, 1/3 इंटू 5
प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 11, ये लिखा है। कह रहा है इसका एडिशन क्या होगा। समझ रहे हैं ये क्वेश्चन? देखिए क्या करना है हमको यहाँ पे, अब ध्यान से समझिएगा अभी मेरी बात। यहाँ पे हम सीधे काउंटिंग नहीं करेंगे, प्लीज सुनिएगा। अभी मैं थोड़ा सा और आसान कर दूंगा इस चीज को। हमने बात बताई अभी आपको, 1 डिफरेंस ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म और आपका आखिरी टर्म, पहला टर्म और आखिरी टर्म। यहाँ पे नंबर के बीच डिफरेंस देखिए कितने का है, 2। 3 और 5 में 2 का अंतर, 5 7 में 2, हर जगह डिफरेंस सेम होगा, 2 का अंतर है। तो 1 डिफरेंस, डिफरेंस की जगह पे यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2। ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म, भैया पहला टर्म क्या होगा, 1/3 और आखिरी टर्म क्या होगा, 1/11। तो पहला टर्म लिख दीजिए 1/3। बताओ समझ पा रहे हो बात? माइनस आखिरी टर्म लिखा हुआ है 1/11। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 11 का मल्टीप्लाई इधर, 3 का मल्टीप्लाई इधर और नीचे इन दोनों का गुणा। 11 का गुणा इसमें करिए, बाहर तो लिखा ही हुआ है 1/2। 11 का गुणा इसमें करेंगे हो जाएगा 11, 3 का गुणा एक में करेंगे हो जाएगा 3, बीच में माइनस का साइन है और नीचे 11 और 3 की गुणा होगा कितना हो जाएगा, 33। तो 11 में से 3 जाएगा, बचेगा 8। ये देखिए नीचे 2 लिखा है, 1/2 गुणे 8/33। 2 से इसको उड़ा दीजिए, 2 चौके 8, नीचे कितना बच गया, 33। तो आपका आंसर आ गया 4/33। बताइए समझ पाए यहाँ तक की बात? ये कुछ बात थी यहाँ पर कि 1 डिफरेंस ब्रैकेट के अंदर पहला माइनस आखिरी टर्म। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लिखे। देखिए समझिएगा, अब मैं आपको एकदम फाइनल बात बताने वाला हूँ, ठीक है? फॉर्मूले के तरीके से हमने समझ लिया, हम उसको भी यूज़ करेंगे, उसको थोड़ा सा और मिनिमाइज कर देंगे। समझिएगा, जैसे ये सीरीज लिखी हुई है 1/5 इंटू 9, 1/9 इंटू 13 एंड गई है 1/17 इंटू 21 तक। इसको हमको करना है। तो देखिए क्या बात हमने अभी समझी थी कि 1/कॉमन डिफरेंस, 1/कॉमन डिफरेंस। तो जरा डिफरेंस देखिए कितने का है, 5 और 9 में कितना डिफरेंस दिख रहा है, 4। हर जगह डिफरेंस 4 का होगा। तो 1/4 ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म, तो पहला टर्म यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 1/5। ये हो गया 1/5 माइनस आखिरी टर्म, आखिरी टर्म हो जाएगा आपका 1/21। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इस बात को। 21 का भैया इधर गुणा होगा, 5 का इधर गुणा होगा, नीचे इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो लिखा है 1/4 इंटू 21 यहाँ आएगा, 5 यहाँ जाएगा। तो 21 एकम 21, 5 एकम 5, 21 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 16। बीच में माइनस लिखा हुआ है ना, और नीचे 21 और 5 की गुणा होगी तो हो जाएगा 105। इस 4 से इस 16 को काट दीजिए तो 4 चौके 16, फाइनल आंसर आ जाएगा 4/105। बताइए क्या समझ पाए बात? एक बार फिर से देखिएगा सेकंड वाले क्वेश्चन को। देखिए 1/3 इंटू 5, डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 2 का। डिफरेंस 2 का दिखाई दे रहा है। आंसर हमको लिखना है 1/कॉमन डिफरेंस। 1/कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का। 1/कॉमन डिफरेंस हो गया 2 का। पहला टर्म 1/3, आखिरी टर्म 1/13, ब्रैकेट के अंदर 1/3 माइनस 1/13। 13 का इधर गुणा करेंगे, 13 एकम 13, 3 का इधर गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 13 माइनस 3, तो 13 में से 3 गया 10, ऊपर बच गया 10, नीचे लिखा है 2 और 13 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 39। 2 से इसको उड़ा दीजिए, 2 पंचे 10, आपका आंसर आ जाएगा 5/39। बताओ क्या मेरी बात समझ पाए क्या? इसी तरह से इसको देखिए एक बार, 1/7 इंटू 10, डिफरेंस भैया कितने का दिख रहा है, 3 का। हर जगह डिफरेंस देखिए कितने का है, 3 का। लास्ट में गई हुई है सीरीज 28 तक। तो यहां पर आप सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे 1/कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस कितने का था, 3 का। ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म 1/7, पहला टर्म कितना दिख रहा है, 1/7, और लास्ट टर्म देखिए 1/28। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे बात? देखिए अब इसमें जो मुझको फाइनल बात आपको समझानी है उसको समझिएगा। यहां तक की बात समझ गए? हाँ ना बोलो, बताओ समझ गए सभी लोग ना? अब समझना, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। मैंने स्टार्टिंग में जब आपको बात समझाई तो इस तरह से काउंटिंग कर देते थे ना, यहाँ पे काउंटिंग करते थे, 1 2 3 4 लिख लेते थे। लेकिन वहां पर जो सीधे मैंने लिखा था उसी चीज को भी कंप्लीट करना चाह रहा हूं। समझिएगा, आंखों से कत्ल आप कैसे करेंगे उसको देखिएगा, ठीक है? आंखों से कत्ल करना है, आंखों के जाल में फंसना नहीं है। समझ गए? हाँ बिल्कुल वही जो तुम सोच रहे हो। देखो 1/5 गुणे 9, 1/9 गुणे 13, 1/13 गुणे 17, 1/17 गुणे 21। आंसर इसका कितना निकल के आया था, 4/105।
5। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्या करना होता है यहाँ पे, समझिए, काउंट कीजिए जरा नंबर को, 1 2 3 4, कितनी काउंटिंग आई, 4, 1 2 3 4, ऊपर लिखा 4, अपॉन में जो लास्ट वाला नंबर दिख रहा है ये यहाँ पे नीचे लास्ट में लिखी हुई संख्या उसको लिखिए 21, ये लिख दिया लास्ट में, और इनटू में यहाँ पर जो आपका जो सबसे पहला नंबर ये लिखा हुआ है, सबसे पहला वाला नंबर वो यहाँ लिख दीजिए लाके, गुणे 5। क्या मैंने बात समझाई, फिर से देखिएगा, 1 2 3 4, ऊपर आपने कितना लिखा 4, और लास्ट वाला नंबर ये लिखा दिखाई दे रहा है कितना 21, और ये सबसे वाली संख्या जो लिखी हुई सबसे पहले वाली 5, तो 4/21 गुणे 5 यानी 4/105। योर आंसर इज 4/105। बताओ क्या आंखों से कत्ल कर पा रहे हो क्या, हाँ ना बोलो जहां भी बैठे हो, समझ आ रही बात, समझ गए। देखो फिर से देखो एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, 1/3 into 5, 1/5 into 7 एंड सो ऑन 1/11 into 13, 11 गुणे 13, काउंट करिए, 1 2 3 4 5, काउंटिंग आपकी कितनी आई 5। बताइए बात समझ आ रही है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा इस जगह पर, 1 2 3 4 5, काउंटिंग कितनी आ गई 5, लास्ट में कितना नंबर लिखा हुआ है 13, ये लिख दिया लास्ट में 13, और सबसे स्टार्टिंग में यहाँ क्या लिखा है 3, ये 3 को यहाँ लिख दीजिए जाके, 5/13 गुणे 3 5/39। योर आंसर इज 5/39। बताओ दिख रहा है क्या, हो पा रहा आंखों से कत्ल कि नहीं हो पा रहा, समझ गए बात को। लास्ट वाले क्वेश्चन को देखिए, समझिएगा, 1/7 into 10, 1/10 into 13, ऐसे ही आपकी सीरीज गई हुई है 25 गुणे 28 तक। तो देखिए क्या बात अभी समझाई, हम वैसे तो कर ही सकते हैं, 1 डिफरेंस ब्रैकेट के अंदर पहला और आखिरी, लेकिन काउंट करिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7, काउंटिंग कितनी आई आपकी 7, अपॉन में लास्ट नंबर कितना दिखाई दे रहा है 28, और सबसे पहला नंबर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 7, इस 7 को लाके यहाँ पे लिख दीजिए, इस 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया 1/28। बताओ हाँ या ना, बात समझ पाए कि नहीं। तो ये इस तरीके से कुछ हम इन सीरीज के क्वेश्चंस को करते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ यहाँ पर, फिर उनको हम समझते हैं। आइए देखते हैं, देखिएगा जैसे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके सामने, क्या मैंने बताया, काउंट करिए सीधे, 1 2 3 4, नंबर्स कितने आए 4, आपने लिखा 4, अपॉन में लास्ट वाला नंबर ये लिख दिया 6, और सबसे पहले वाला नंबर कितना लिखा हुआ है 2, इसको यहाँ पर लिख दिया 2। अब 2 से इस 4 को उड़ा दीजिए, तो 2 दूनी 4, और फिर 2 से इस 6 को उड़ा दीजिए 3, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 3, आपका आंसर आ गया 1/3। बताइए समझ पाए बात। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रुकिएगा एक सेकंड, इसको देखिए, ये वाले को लिखा है 1/1 into 5, 1/5 into 9, ऐसे सीरीज गई हुई है 1/21 into 25 तक, 21 और 25 तक, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमने कितना लिखा 6, और लास्ट वाला नंबर ये कितना लिखा हुआ है 25, और स्टार्टिंग में हमारे पास कौन सा नंबर लिखा हुआ है 1, स्टार्टिंग में क्या लिखा है 1 into 1, तो 6/1 गुणे 25, योर आंसर इज 6/25, 6/25। उसी तरह लास्ट वाले क्वेश्चन को देखिएगा, 1 2 3 4 5, सीरीज कहाँ तक गई हमारी 5 तक, लास्ट में कितना नंबर लिखा हुआ भैया 32, स्टार्टिंग में यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 7, तो इंटू 7, 7 का गुणा कर दीजिए इसमें, 7 या 21, 7 दूनी 14। अब जिन लोगों ने भी हमारा मल्टीप्लिकेशन का वीडियो अभी नहीं देखा है वो ऊपर जाएं और आई बटन पे जाके क्लिक करके उस वीडियो को देखें, तो मल्टीप्लाई आसानी से समझ पाएंगे। तो आंसर आएगा 5/224। बताइए बात समझ गए। इसको देखिएगा जरा, जो ये बात लिखी हुई है, देखो सीरीज जब भी आएगी ना, हो सकता है इनटू में लिखी हो या फिर इस तरह से भी लिखी हो। अब ये भी ना एक तरीके से इनटू में ये चीजें लिखी हुई हैं, बस आपको देखना है इस बात को। देखिए जो 15 लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा बात को, ये 15 आपके सामने लिखा है 3 गुणे 5, ये 35 लिखा हुआ है 5 गुणे 7, ये 63 लिखा है 7 गुणे 9, और इसी तरह से लिखा है 9 गुणे 11, ये लिखा है 11 गुणे 13। बताओ बात समझ पाए। तो इस चीज को आपको कन्वर्ट करके देखना होगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब 1/3 गुणे 5, 1/5 गुणे 7, आगे की कहानी पता है आपको क्या करना है, काउंट करिए, 1 2 3 4 5, आपकी काउंटिंग कितने तक गई 5 तक। लास्ट में अपॉन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 13, और स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या लिखा है 3, तो यहाँ पे लिख दिया 3, तो 5/3 गुणे 13, आपका आंसर हो गया 5/39। बताइए क्या समझ पाए बात। इस तरह से देखना था आपको। अब एक चीज और समझिएगा इसमें,
जैसे ये चीज़ जो मैंने समझाई, उम्मीद है आपने ये देख लिया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप नोट कर लीजिएगा बाद में आराम से। अब जो ये सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था, भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन मल्टीप्लाई में तो आएगा ही आएगा, सीधे सीधे नंबर भी लिख के आ जाएगा। जैसे ये लिखा था 15, 35, 63, यही चीज़ आपके सामने देखिए इस तरह से भी लिख के आ सकती है। अब कैसे, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। यही सीरीज आपके सामने ऐसे भी कह देगा, ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा होगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1। अब ये डरावना लगने लगा, वही क्वेश्चन है लेकिन वो डरावने फॉर्म में आ गया। 1/2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/6 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/8 स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1/10 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/12 का स्क्वायर माइनस 1। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस सीरीज, ये कह रहा है। अब ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। देखिए अब ये क्या बात लिखी हुई है, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1। मेरे भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो ये लिखा है 1/3 प्लस 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 15। बताओ हाँ या ना, समझ पाए। 4 का स्क्वायर 16, 4 × 4 16, और 16 में से 1 गया 15। उसी तरीके से ये 6 का स्क्वायर 36, और 36 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 15। बताओ समझ आ रही ना बात मेरी। यहाँ पे देखो 8 का स्क्वायर 64, और 64 में से 1 जाएगा तो ये कितना बचेगा 63। इसी तरह से 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 1 गया 99, 12 का स्क्वायर 144, 144 में से 1 गया 143। अब देखिए फिर से वही सीरीज आ गई। ये लिखा हुआ है आपके सामने 1 × 3, ये 15 का मतलब लिखा है 3 × 5। इसी तरह से देखते जाएंगे 3, 5, फिर 5 और 7, फिर 7 और 9, फिर 9 और 11, फिर 11 और 13। दिख गई बात आपको। यहाँ पर आगे की कहानी आपको पता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, काउंटिंग कितनी है यहाँ पर 6। लास्ट वाला नंबर कितना दिखाई दे रहा है 13। सबसे पहला वाला नंबर कितना है 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 6/13। बताओ समझ पाए यहाँ तक की बात। देखते हैं भैया क्वेश्चन अगला अपना, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखिए लिखा है 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5 प्लस 1/4 × 5 × 6 एंड सो ऑन। ऐसे ये गया हुआ है n+1 n+2। क्या इसकी वैल्यू क्या होगी। अब थोड़ा बहुत ही ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पे 3 नंबर आ गए हैं। मोस्टली ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आ जाए आपके सामने तो ध्यान से देखिएगा इसको क्या करना है। अच्छा देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, ये ना आपके सामने एक फॉर्मूला ही लिखा हुआ है। इसको करने से पहले ना इसको समझते हैं। देखिए अगर यही क्वेश्चन मैंने ऐसे लिखा होता, इसको देखिएगा ध्यान से। लिखा होता 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 3 4 प्लस 1/3 4 5 प्लस 1/4 5 6। बस ये होता, यहाँ तक करना होता हमको। ध्यान से समझिएगा, मैं सीधे समझाता हूँ इस बात को, प्लीज़ देखिएगा जरा। देखिए ये एकदम क्रम से है, 1 2 3, फिर मतलब यहाँ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, सीक्वेंस से चल रहा है ना। तो करना क्या है आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। लिखा हुआ है 1 2 3 4, 4 है लास्ट वाला ये नंबर है, ये आपने लिखा 4 अपॉन में, ये लास्ट नंबर मैंने यहाँ लिखा। अब इसके नीचे 4 के बाद भैया क्या आता है, 4 के बाद आता है 5, 5 के बाद क्या आता है 6, 5 के बाद 6, और 6 के बाद क्या आता है 7। 4 लिखा, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, और 6 के बाद आता है 7, और 7 को लिखेंगे हम ऊपर। और यहाँ पर अपॉन में हमेशा 4 रहेगा। हमेशा क्या रहेगा 4। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा ये वाला 4 हमेशा रहेगा। अब थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं इसको। इस 4 से मेरे भाई ये 4 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा है 7, नीचे लिखा है 5 × 6, तो आपका आंसर आ गया 7/30 आंसर। बताओ क्या समझ पाए मेरी बात। देखो एक बार फिर से क्या मैंने बताया, ये सीरीज लिखी हुई थी, आपने देखा पहला नंबर 1 2 3 4, ये लिखा है यहाँ पर 4, फिर 4 के बाद आता है 5, 5 के बाद 6, और 6 के बाद 7, एकदम क्रम से 4 5 6, फिर आ गया 7, और यहाँ पे अपॉन में हमेशा कौन रहेगा 4। बात समझ पाएगी नहीं। देखिए अगर यही सीरीज थोड़ा सा भी और आगे तक बढ़ा दूं मैं, जैसे 4 5 6 है, सपोज करिए आगे लिखा है 5 × 6 × 7
प्लस 1/6 गुणे 7 गुणे 8, ये ऐसे यहाँ तक लिखा हुआ है। समझिएगा बात को, 1 2 3 4 5 6, या आपने लिखा यहाँ पर 6। बताओ बात समझ पाए। अब 6 के बाद क्या आता है 7, 7 के बाद क्या आता है 8, 8 के बाद क्या आता है 9, जो 8 के बाद वाली तीसरी वाली संख्या है फिर वो ऊपर लिखेंगे, और अपॉन में हमेशा नीचे कौन रहेगा 4। बताइए बात समझ पाए कि नहीं। थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए इसको, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तियां 6, 9 गुणे 3 कितना हो गया 27, और नीचे लिखा है 8 गुणे 7 56, 56 गुणे 2 112, तो आपका आंसर आ गया 27/112। बताइए बात समझ में मेरी कि नहीं। उसी तरह से अब पहले वाले क्वेश्चन को देखिए जरा, ये आपने देख लिया। अब यही जो बात है, अब अगर डायरेक्ट मैं आपके सामने भी फॉर्मूला लिखता तो ये थोड़ी सी डरावनी लगती फिर आपको। ये जो काम हम कर रहे थे ये फॉर्मूला ही है, ये आपके सामने लिखा है फॉर्मूला। देखिए कैसे करेंगे, क्या बात हमने सीखा, ऐसे क्रम से आता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक गया हुआ है n तक, और फिर क्रम से संख्या लिखी है। n के बाद मतलब 4 में 1 जोड़ोगे 5, और 4 में 2 जोड़ोगे तो 6, तो जो भी संख्या है उसमें 1 जोड़ा, फिर इसी संख्या में 2 जोड़ा, 3 क्रम से संख्याएं लिखी हुई हैं। तो हम क्या लिखते थे, सबसे लास्ट वाला नंबर पकड़ा हमने, ये हो गया n। n के बाद आएगा n+1, n के बाद इसमें 1 जोड़ो, जैसे 4 था, 4 के बाद 5, फिर 5 के बाद 6, तो इस संख्या में फिर से 1 जोड़ते हैं तो ये वाली मिलती है, तो n+1 में फिर से 1 जोड़ो तो बनेगा n+2, फिर इसमें फिर से 1 जोड़ो तो बनेगा n+3, और बटे में हमेशा कौन रहता है 4। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये फॉर्मूला होता है, यही चीज़ मैंने सीधे लिखी होती तो डरावनी होती, लेकिन उसी चीज़ को समझ के लिखा तो थोड़ी सी बात आसान हो गई। जब भी इस तरह की कोई सीरीज आ रही है तो सबसे लास्ट में जो यहाँ पर पहला टर्म आया है वो लिखा। जैसे अगर ये सीरीज 4 तक खत्म हो रही थी, अभी बात समझाई मैंने, 4 तक खत्म हो रही थी तो आप लिखते 4, फिर 4 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 6, 6 के बाद आता है 7, और लास्ट में हमेशा नीचे कौन रहेगा 4। यहाँ पे हमेशा 4 रहेगा n/4। अब ये वाला 4 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 7/30 आपका हो गया आंसर। बताइए समझ गए बात। आइए देखते हैं अगली बात को। ये कुछ बेसिक सीरीज की बात थी जो आती ही आती है हमेशा इस पैटर्न पर, अक्सर आपको क्वेश्चन इस तरह का दिख जाएगा। अब देखिए एक थोड़ा सा जैसे अलग पैटर्न पर क्वेश्चन बनता है इस सीरीज पे कभी कभार। देखिए जैसे ये लिखा है आपके सामने 1/1+2, मतलब अभी जो सीरीज आ रही थी ना वो पूरी मल्टीप्लिकेशन में आ रही थी, मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ था। अब वही चीज़ एडिशन में दिया हुआ था, अब वही चीज़ मल्टीप्लिकेशन में आएगी। मतलब 1+1/2 इंटू गुणे 1+1/3, फिर 1+1/4, फिर 1+1/5 एंड सो ऑन, इसी तरह से चलती जा रही है। और 1+1/100 ऐसे आया हुआ है। कह रहा इसका हमको आंसर बताना है कि सीरीज का आंसर क्या होगा। समझिएगा ध्यान से जरा। देखिए अगर इसको भी हम सॉल्व करें तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इस 2 का गुणा 1 में, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, बीच में प्लस है, 2 + 1 कितना हो गया 3, नीचे लिखा है 2, तो इसको सॉल्व करा बन गया 3/2 इंटू, बीच में इंटू ही तो लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे 3 एकम 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, नीचे कितना आएगा 3, 3 एकम 3, 3 + 1 4, और नीचे लिखा हुआ है 3। फिर इस तरह से आगे वाले को सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4, 4 + 1 5, 4 एकम 4, 4 + 1 5, और नीचे लिखा है 4। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 + 1 6, नीचे लिखा हुआ है 5। इसी तरह से भैया पूरी सीरीज को सॉल्व करते जाएंगे, ऐसे ही सॉल्व करते चले जाएंगे पूरा लास्ट तक। लास्ट में आएगा 100 गुणे 1, 100 + 1, 101/100, सब कुछ इंटू में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपने लिखा तो देखिए इस तरीके से यूं क्रॉस में क्या ये लिखी हुई चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं। मतलब इस 3 से 3 कटेगा, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9, 10 से 10, ऐसे ही लास्ट में सब कुछ ऐसे कट रहा है ना इस तरीके से क्रॉस में। ऐसे ये वाला 100 यहाँ वाले 100 से कट गया होगा, तो यहाँ क्या बचा 101, और स्टार्टिंग में ये क्या बचा 2, तो आपका आंसर हो गया 101/2। बताओ क्या बात समझ पाए मेरी कि नहीं। हमने इसको सॉल्व किया, एक टर्म लिखा, जब भी इस तरह से प्लस में आ रहा है ऐसे इस तरह से क्रॉस में इस तरह से सारी चीजें कैंसिल आउट होती जाएंगी। यहाँ लास्ट वाला नंबर और यहाँ पहला वाला नंबर बचेगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे बात। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन जो है इसी तरह का आपके सामने माइनस में आ जाए, अगर माइनस में दे दी ये चीज, देखिए जैसे ये लिखा है क्वेश्चन आपके सामने
1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5 एंड सो ऑन टिल 1 माइनस 1/100। ये कह रहा है हमसे। तो वही जो बात अभी मैंने समझाई, सॉल्व करते हैं इसको। 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा, माइनस लिखा है ना बीच में, 2 का गुणा 1 में 2, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, नीचे कितना लिखा है 2। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, नीचे बचेगा 3, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, नीचे लिखा हुआ है 3 इंटू 4 एकम 4, और 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, 3/4। इसको सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, 5 एकम 5, 5 में से 1 जाएगा बचेगा 4, नीचे लिखा है 5। इस तरह से ऐसे सॉल्व करते चले जाएंगे। लास्ट में आया होगा 100 गुणे 1, 100 माइनस 1, 100 में से 1 गया 99 और नीचे लिखा हुआ है 100। इस बार देखिएगा, इस बार भैया क्या इस तरीके से यूं क्रॉस में सब कट रहा है। देखिए ये 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, ऐसे ऐसे क्रॉस में काटते जाओगे तो ये 99 इस 99 से कट गया होगा। लास्ट में यहाँ पे क्या बचा है 100। भैया सब कुछ इनटू में लिखा है तो कैंसिल आउट तो हो जाएगा ना। यहाँ लास्ट में 100 बचा है, इधर लिखा हुआ है 1, तो आपका आंसर आएगा 1/100। ये आपका आंसर हो गया। बताइए समझ पाए बात कि नहीं यहाँ तक। तो ये कुछ इस तरह से हमको सीरीज के क्वेश्चंस को करना था, जिनको हम समझ के आसानी से कर सकते थे। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों के पास शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन एक काम जो आपको नहीं भूलना है, क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कैसे सब्सक्राइब करना है, दबा के सब्सक्राइब करना है आपको। समझ गए बात। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।